क्या शब्द है? चल बात लो बाबू। झूठ बोले कुत्ता काट नहीं सॉरी गधा नहीं क्या काटे भी झूठ बोले कौवा काटे। सॉरी कौवा काटे। जो आप लोग मेरे सर पे ये टैग लगा रहे हो ना, हर्ट किया, मुझे टॉर्चर किया, इनसे मिलो, पहचानते तो होंगे नहीं आप इनको। हाँ भाई बाहरी है ना। अबे साले नहीं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे ये खुद कहती हैं। जो आप लोग मेरे सर पे ये टैग लगा रहे हो ना, आउटसाइडर वाला, जो बोल इनका एक अलग देश है, क्या नाम है, हाँ गुजरात, वहाँ की हैं ये। मेरा भी देश है, मेरा भी गुजरात है। हाँ तो अब तो आप पहचान ही गए होंगे कि मेरा कोई देश ही नहीं है, मेरा है गुजरात है। मैं कहाँ से पकड़ के लाओ भाई? पिछले कई दिनों से मेरे YouTube वीडियो से लेकर के फेसबुक के पोस्ट से लेकर के इंस्टाग्राम तक, जहां पर देखें एक कमेंट सबसे ज्यादा आ रहा है कि भैया काजल राघवानी पे वीडियो बनाइए, काजल राघवानी पे वीडियो बनाइए। अब मैं सोच में पड़ा कि काजल राघवानी ने ऐसा क्या कर दिया भाई साहब जिसका मैं वीडियो बनाऊं। तो रहने दो फिर। मुझे लगा कि जो जियो हॉटस्टार पर एक शो चल रहा है, रियलिटी शो जिसका नाम है भोजपुरी बवाल, शायद उसमें इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा जिस पर लोग वीडियो देखना चाहते हैं। मैं गया जियो हॉटस्टार पर, कई सारे एपिसोड लगातार मैंने देख डाले कि शायद काजल राघवानी ने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से लोग वीडियो बनाने के लिए कह रहे हैं। बट कसम लंबे डंड वाले बाबा की, भाई साहब मुझे एक भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिला जो मुझे लगे कि हाँ काजल राघवानी ने कुछ नया किया है जिस पर वीडियो बनना चाहिए। हाँ इसीलिए मेरे साथ आते थे करवा चौथ मनाने। पूरे शो में उन्होंने वही घिसी पिटी पुरानी अपने इंटरव्यू की बातें भरी पड़ी हैं। निरहुआ पे आरोप लगाना कि आम्रपाली की वजह से वो मुझे फिल्म से या गाने से निकाल देते थे, आपकी वजह से दिनेश जी मेरे साथ काम नहीं करते। ये बातें वो पहले भी कर चुकी हैं। जब खेसारी लाल यादव के साथ इनका ब्रेकअप हुआ था तब उस समय आपने देखा होगा दय दनादन लय दनादन वो पॉडकास्ट इंटरव्यू कर रही थी। उसी टाइम पर इन्होंने किसी एक पॉडकास्ट में निरहुआ के भी बारे में बात किया था कि वो अपनी फिल्मों से अपने गानों से मुझे निकाल देते थे क्योंकि उनको आम्रपाली दुबे चाहिए। मुझे मतलब बिलीव नहीं हो रहा था मैं दिनेश जी के साथ कर रही हूँ, जो सुना था कि हाँ फीमेल की रिस्पेक्ट करते हैं, बट एक दिन वो मेरी नजर से गिर। वही सारी चीजें वो इस शो में भी कर रही हैं, तो क्या नया है इसमें। रही बात पवन सिंह की, तो पवन सिंह के ऊपर भी ये आरोप लगाती हुई दिख रही हैं भोजपुरी बवाल के अंदर कि कहीं किसी एक फिल्म का गाना शूट हो रहा था जहां पर वो वाला सीन था, मैंने करने से मना कर दिया तो पवन सिंह गुस्सा होके चले गए और मैंने मना कर दिया तो वो सेट छोड़ के चले गए। क्या नया है इसमें। ये बातें भी काजल राघवानी आज के साल 1.5 साल पहले किसी इंटरव्यू में कर चुकी हैं। पवन जी गाली गलौज करके वहां से सेट से चले गए वैनिटी। भोजपुरी बवाल के अंदर काजल राघवानी सबसे ज्यादा जिसे घेरती हुई नजर आ रही हैं, उस व्यक्ति का नाम है खेसारी लाल यादव, राइट। जो रानी चटर्जी के साथ में उनका जो पॉडकास्ट चल रहा है उसमें भोजपुरी बवाल में, उसमें आप देखो ज्यादातर खेसारी लाल की बात हो रही है। तुम भी तो शादीशुदा थे तो तुम क्यों प्यार में पड़े। वो अलग बात है कि खेसारी लाल का नाम जब ये लोग ले रहे हैं तो वहां पर साइलेंट कर दिया जा रहा है, खेसारी लाल का नाम नहीं लिया जा रहा है, नाम को साइलेंट कर दिया जा रहा है। लेकिन बात ज्यादा खेसारी लाल की ही हो रही है, चाहे उनके डिफेंडर वाले बयान की हो, जो खेसारी लाल यादव ने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर कहा था कि मुझे छूने की औकात होनी चाहिए। हमें छूने के लिए औकात चाहिए, आपकी औकात उतनी बड़ी होनी चाहिए कि आप मुझे छू सको। आप डिफेंडर से उतरिएगा बाबा और जा करके टेम्पू में बैठिएगा तो मुझे बुरा तो लगेगा ना, ऐसा खेसारी लाल यादव ने एक बात कही थी पॉडकास्ट में। डिफेंडर से आप उतरिएगा बाबा, आज जाके टेम्पो में बैठिएगा तो हमको दिक्कत होगा कि नहीं। वही सारी बातें काजल राघवानी यहाँ भी कर रही हैं रानी चटर्जी के साथ में। तब तक वो भी टेम्पो में ही बैठ के स्ट्रगल कर रहा था। डिफेंडर बोल रहे थे। तो क्या नया है जो काजल राघवानी कर रही हैं जिस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। फिर मैंने अपने इंस्टाग्राम का डायरेक्ट मैसेज खोला, उसमें किसी ने मैसेज किया था कि भाई साहब भोजपुरी बवाल से थोड़ा सा बाहर निकलिए और घंटाग्राम वाली दुनिया में आइए, यानी कि इंस्टाग्राम वाली दुनिया में आइए, तब पता चलेगा कि आपको वीडियो क्यों बनाना है। मैं गया भाई साहब, काजल राघवानी लिख करके सर्च किया, वैसे मैंने उनको फॉलो भी किया है, और जो मुझे दिखा होय 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 भाई साहब। तो ये बोल के आपने अपनी औकात दिखा दी है एक्चुअली। कसम लंबडंड वाले बाबा की, ऐसा फील हुआ अंदर से कि कुछ ले रही हैं क्या काजल राघवानी। हाँ भाई, कहीं संगत का असर वसर तो नहीं पड़ रहा ना। हाँ पवन भैया आप ही थोड़ा बताइए, कहीं एक आग पैग उधर तो नहीं सरका रहे हैं। मतलब भैया लय पोस्ट धाय पोस्ट, ये स्टोरी धाय स्टोरी, लय लाइव धाय लाइव, मतलब
भरा पड़ा है। हर 10 सेकंड के बाद, हर 1 मिनट के बाद, हर 5 मिनट के बाद, हर 2 घंटे के बाद कोई न कोई स्टोरी, कोई न कोई पोस्ट या फिर लाइव एकदम मतलब खाहुन कूट दिया है। मैं क्यों करूँ तुम्हारे साथ कंपटीशन? तुम हो कौन? जबकि इनका जवाब कोई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि काजल राघवानी खुद से बतिया रही हैं और खुद को ही गरिया रही हैं। अरे ये तो ऐसी बात करती है, नाक से बात करती है, फलाना करती है, ढिकाना करती है, क्या है? नहीं, काजल राघवानी के बारे में जितनी भी बातें हो रही हैं वो भोजपुरी बवाल शो में हो रही हैं, राइट। चाहे आम्रपाली दुबे इनके बारे में जो कुछ भी कर रही हैं, कह रही हैं, या फिर निरहुआ जो कुछ भी कह रहे हैं इनके बारे में, या फिर पवन सिंह भी जो कुछ भी कह रहे हों, वो सब कुछ तो एक शो के अंदर हो रहा है। और शो तो आपको पता ही है टोटली 100% स्क्रिप्टेड है, राइट। हाँ, हो सकता है कि संवाद जो है वो स्क्रिप्टेड ना हो, बट प्लॉट तो उसका जो फॉर्मेट है शो का वो सब तो स्क्रिप्टेड है ना, कि कुछ गर्मा गर्म बोलना है, कुछ तड़कता भड़कता बोलना है, कुछ कंट्रोवर्शियल बोलना है, ताकि शो की पॉपुलैरिटी बढ़े, पब्लिसिटी बढ़े, टीआरपी आए। और लगभग सारे रियलिटी शो में यही होता है। ये लो मैडम। ओके। या फिर काजल राघवानी ने बिना एग्रीमेंट पढ़े ही साइन कर दिया था। पता तो इनको भी है ना कि शो में क्या होने वाला है, तो फिर शो से बाहर आके हगने का क्या मतलब है? कोई मतलब बनता है? क्या बकवास करते हो आप लोग? शर्म करो कुछ। अरे शो में आप भी डकर रही हो, वो सब भी डकर रहे हैं, आप उन पे इल्जाम लगा रही, वो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं। शो का यही फॉर्मेट है। अब उसको लेकर के ये आ करके अपने इंस्टाग्राम पे मार छीछा लेदर मचाई हुई हैं। जवाब इनको कोई नहीं दे रहा है ना इनको निरहुआ जवाब दे रहे हैं। हाँ, आम्रपाली ने शायद एक छोटा सा पोस्ट कोई किया था, वो भी इनका नाम भी नहीं लिया, और ना ही पवन सिंह जवाब दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पवन सिंह को तो ये टारगेट भी नहीं करने, पवन सिंह क्या ही जवाब देंगे। गलत। आज पोस्ट आया है इनका एक पवन सिंह के खिलाफ। सुनना चाहोगे क्या लिखा है? सुनाते हैं, पैसे खिदमत है भाई साहब। ये वो पोस्ट है। नहीं, पोस्ट पे ध्यान नहीं देना है, इस पोस्ट के कैप्शन पे ध्यान देना है। मुलायजा फरमाइएगा। एक कहे पत्नी से प्यार नहीं, क्योंकि वीडियो आ गया तो सफाई तो देनी बनती है। अब ये किसके बारे में है मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है। ये है दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में। ये उस वीडियो की बात कर रही हैं जो दिनेश लाल यादव निरहुआ अपनी असली पत्नी, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, असली पत्नी के साथ जो एक वीडियो आया था उनका, शायद वो कहीं गृह प्रवेश कर रहे थे या किसी भी प्रकार की पूजा वूजा चल रही थी, तो वहाँ पर वो अपनी असली पत्नी के साथ एक वीडियो उनका आया था। अब वो वीडियो देखने के बाद निरहुआ की थोड़ी बहुत थू हुई थी कि बताओ इतना बढ़िया पत्नी है इनकी, इसे छोड़ करके आम्रपाली दुबे के साथ घूमते हैं और उसको अपनी अर्धांगिनी बताते हैं। इस टाइप की बातें हुई थी सोशल मीडिया पर। उसके बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ का एक पॉडकास्ट आता है जिसमें वो कहते हैं कि मुझे अपनी पत्नी से प्यार नहीं हो पाया, और ये बात मैं अपने बच्चों को भी बता चुका हूँ और उनकी माता को भी बता चुका हूँ। वो तो माँ बाप ने शादी कर दिया है, तो जो होता है परंपरा उसे निभानी पड़ती है, तो वो मैं निभा रहा हूँ। ये पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था कि माँ बाप ने किया है तो वो फर्ज निभाना है। उसी को लेकर के काजल राघवानी ने उन्हें टारगेट किया है। आगे बढ़ते हैं। और एक प्रचार के लिए बीवी को अपनाए और फिर छोड़ दें। अब तो पता चल ही गया होगा किसके बारे में बात हो रही है। यस, बिल्कुल सही सोच रहे हो, पवन सिंह के बारे में ये लिखा गया है। जब वो काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय वो अपनी पत्नी को लेकर के आए थे, सिंदूर भरे थे उनकी मांग में और उनसे अपने चुनाव का प्रचार भी करवाए थे। उसी को लेकर के काजल राघवानी ने पवन सिंह को टारगेट किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि काजल राघवानी को अचानक से ऐसा कौन सा गांजा का नशा चढ़ गया कि वो पवन सिंह को भी टारगेट करने लग गई। अभी तक तो सिर्फ आम्रपाली दुबे और निरहुआ को ही टारगेट कर रही थी और खेसारी लाल यादव को शो के अंदर टारगेट कर रही थी, जबकि शो के बाहर जो है खेसारी लाल यादव के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है। उनके बात करेंगे उसके बारे में, पहले ये क्लियर कर लूँ कि पवन सिंह से ऐसा क्या हो गया उनका कि जो पवन सिंह को ये टारगेट करने लग रही हैं। हाँ, ये पोस्ट ढूंढने के लिए मत पहुंच जाना उनके इंस्टाग्राम पे, क्योंकि उन्होंने जैसे ही पोस्ट किया तुरंत 1 घंटे के बाद में इन्होंने एडिट कर दिया और पवन सिंह वाले पार्ट को कट कर दिया। लेकिन पहले से लोग स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं, भाई हम यूट्यूबर हैं, हम लोग, हमें पता है कि कब उड़ जाए कोई ठिकाना नहीं है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इन्होंने फटाक से एडिट किया और पवन सिंह वाला जो पार्ट इन्होंने लिखा है कि चुनाव में पत्नी याद आई, उसको लेके आए, चुनाव प्रचार करवाए, फिर छोड़ दिए, इस पार्ट को इन्होंने एडिट कर दिया, काट दिया। अब इनका पोस्ट कुछ इस प्रकार है जिसमें पवन सिंह का जिक्र नहीं है। शायद हो सकता फोन वोन आया होगा या हम ही पैक भी दे रहे हैं बना के और हमारे ही खिलाफ भों तो शायद ये एडिट करना पड़ा हो। लेकिन क्यों काजल राघवानी को ये लिखना पड़ा पवन सिंह के बारे में? तो
आप भोजपुरी बवाल में जाएंगे शो में, जहाँ पर भारती जो हैं, जो एक कॉमेडियन हैं, उनके साथ शो चल रहा था और उसमें बहुत सारे टैग रखे हुए थे और सामने दीवार पर पवन सिंह, निरहुआ, आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी की फोटो लगी थी। अब कोई एक टैग उठाना है और उसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो शब्द किसके ऊपर सूट करता है उन पर ले जा करके चिपकाना था। सबसे पहले आम्रपाली दुबे ने उठाया, उस पर लिखा था झूठ बोले कौआ काटे। आम्रपाली दुबे ने सीधे ले जा करके काजल राघवानी की तस्वीर पे चिपका दी कि ये मैडम झूठ बोलती हैं बहुत ज्यादा, तो ये इन पर ही सूट करता है। ये लो मैडम। दिनेश लाल यादव का नंबर आया, उन्होंने एक टैग उठाया जिसमें लिखा था ट्यूबलाइट। भैया हाँ एकदम, ट्यूबलाइट तो यही है। बारी आती है पवन सिंह की, वो टैग उठाते हैं जिस टैग पर लिखा होता है चालबाज। पवन सिंह ये टैग सीधा ले जा करके काजल राघवानी की तस्वीर पर चिपका देते हैं और कहते हैं यही चालबाज है। लो बाबू। बस इसी के लिए काजल राघवानी सीधे फैमिली तक पहुंच गई, जबकि ये शो स्क्रिप्टेड है और ये सिर्फ जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। उन्हें भी पता है, जो लोग टैग चिपका रहे हैं उन्हें भी पता है कि ये टीवी पे दिखाया जाएगा, OTT पे दिखाया जाएगा, पूरी दुनिया देखेगी, काजल राघवानी भी देखेंगी। कोई छुप के तो उन्होंने किया नहीं है, शो का फॉर्मेट है, उस हिसाब से करना पड़ेगा, उन्होंने किया। पर अगर वो देखेगी ये सब तो दिखना ही है अब क्या। मजाक मस्ती में भी इस टाइप के वर्ड लोग इस्तेमाल कर लेते हैं और वहाँ पर हंसी ठिठोली भी चल रही है। लेकिन मैडम को, काजल राघवानी हो, इनका नशा कुछ अलग लेवल पे गुलाटियां मार रहा है। और ये गुलाटी क्यों मार रहा है बताएंगे। ये सारे ड्रामेबाजी ये क्यों कर रही हैं अपने सोशल मीडिया पर एक स्क्रिप्टेड शो को लेकर के, वजह क्या है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले वो जो मैंने कहा था ना खेसारी लाल वाला बात करेंगे। तो भोजपुरी बवाल के अंदर अभी तक जितने भी एपिसोड आए हैं और उन एपिसोड में काजल राघवानी का जितना भी सीन दिखाया गया है, उन सब में सबसे ज़्यादा बार ये खेसारी लाल यादव को ही टारगेट करती हुई नजर आई हैं। वो भी तो इंसान जानता था ना कि वो शादीशुदा हो। हालांकि कुछ नया नहीं बोला है उन्होंने, वही सारी बातें इन्होंने बोली है खेसारी लाल यादव के बारे में, जो बातें काजल राघवानी आज के 1-1.5 साल पहले कर चुकी हैं अपने इंटरव्यू में, जब खेसारी लाल यादव के साथ इनका ब्रेकअप हुआ था। नहीं, ब्रेकअप बहुत पहले हुआ था, बवाल बाद में शुरू हुआ था। शायद ये इंतजार कर रही थी कि हो सकता है कि फिर उससे वापस बुला ले, तब तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब इनको यकीन हो गया कि नहीं अब खेसारी के साथ अपना कुछ दाल गलने वाला नहीं है, तब ये इंटरव्यू देने आती हैं। मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, मेरे बच्चे पैसों के लालची है। शुरू में हमें भी लगता है कि हाँ भाई मैडम पीड़ित हैं, वो अपनी बात रखने आई हैं। हमने भी कई सारे वीडियो बनाए थे इनके सपोर्ट में कि ऐसे कैसे कोई यूज करके ऐसे फेंक देगा। उस टाइम पे ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा रोग आ रही थी, तो थोड़ी सिंपैथी मिली थी पब्लिक की उस वक्त। बहुत सारे यूट्यूबरों ने इनके पक्ष में वीडियो भी बनाए थे, मैंने भी बनाया था। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है ना, इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है ना तो ये उछल के चने की झाड़ पे कूद जाती हैं, और वही किया इन्होंने उस समय भी। शुरुआत इनकी बहुत अच्छी होती है, जब भी ये किसी पर आरोप लगाती हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई उन्हें भी अपनी बात रखने का राइट है और सही ही तो बोल रही है, गलत क्या है। लेकिन इनके आरोप जो है ना वो धीरे धीरे करके बहुत ही वाहियात और घटिया होने लगते हैं। जैसे कि खेसारी लाल यादव के बारे में भी जो इन्होंने इंटरव्यू दिए थे, शुरुआत इनकी ठीक थी, अपनी बात इन्होंने रखी, लगा कि हाँ भाई ठीक है। बाद में धीरे धीरे कि वो तो लड़कियां रखता था, लड़कियां रहती थी, इनके बच्चे इनसे प्यार नहीं करते हैं, इनकी पत्नी पैसे की भूखी है, इस टाइप के बहुत सारे इल्जाम उस समय लगाए थे और वही सारे इल्जाम ये इस शो में भी लगा रही हैं भोजपुरी बवाल में। लेकिन वहीं पर इस शो के इतर भोजपुरी बवाल शो से अगर आप बाहर आएंगे, इनके सोशल मीडिया अकाउंट पे जाएंगे, यानी कि इंस्टाग्राम पे जाएंगे, वहाँ पर ये थोड़ा सॉफ्ट मिजाज रख रही थी खेसारी लाल यादव को लेकर के। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो देखने को मिली वो ये कि जितने भी लोग खेसारी लाल यादव के जो फैंस है, जो रील बनाते हैं, वो जो रील बना रहे थे, जिस रील में यहाँ तक कि काजल राघवानी को भौजी तक कहा जाता था, ऐसे ऐसे रील को वो उठा करके अपने स्टोरी पर लगाने लगी थी। जो खेसारी लाल यादव के फैन ऐसी रील पोस्ट कर रहे थे जिसमें काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव एक साथ हों और खेसारी लाल का गाना चल रहा हो, प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हों, उस टाइप के रील ये उठा करके अपने स्टोरी पर लगा रही थी। मैंने भी देखा 2-4 स्टोरी, मुझे लगा हाँ भाई ठीक है, जो बिगड़ी है बातें बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसमें गलत क्या है। लेकिन भाई बात
बनते बनते तब रह गई जब आम्रपाली दुबे ने झट से जा करके खेसारी के साथ फट से एक रील बना के गट्ट से डाल दिया। दिल की अरमा आंसू में रह गए। मैडम जो तिलमिला करके लाइव आई है ना, आय हाय 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 हाय। गाइस सो सैड, जाके सपोर्ट के लिए। ये क्या है? बताओ, एक हीरोइन एक हीरो के साथ एक रील बना ले रही है, उसके लिए मैडम तिलमिला के 14-15 मिनट तक लगातार सॉरी लाइव आ जाती हैं। मतलब कल जब यदुमुल्ला चल रहा था तब तो कोई सपोर्ट में नहीं आया था। उस शो में इन्होंने एक आम्रपाली दुबे के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया था, अनसिक्योर। आप अनसिक्योर रहती है, तो में इन्होंने कहा था आम्रपाली दुबे को कि आप मुझे लेकर के अनसिक्योर रहती हैं। अनसिक्योर रहती है। वही बातें मुझे याद आ रही हैं। आम्रपाली दुबे नहीं मैडम, आप अनसिक्योर लग रही हो। मतलब एक रील बनाने की वजह से इतनी तड़फड़ाहट, आपका क्या लेना देना भाई? खेसारी लाल किसी के भी साथ रील बनाए, आम्रपाली किसी के भी साथ रील बनाए, आपका तो दोनों से नहीं जमता ना, आपको क्या लेना देना है? लेकिन नहीं, हम कंट्रोवर्सी करेंगे। क्यों करेंगे बताएंगे। जबकि एक बात फिर से याद दिला देना चाहता हूं आपको, इनकी बात का, इनकी इन सारी बकवास का पोस्ट या जो भी ये शेयर कर रही है, कोई इनका जवाब नहीं दे रहा है। फिर भी ये लय पोस्ट लय रील धय लाइव गंद मचाए फैलाई हैं। क्यों कर रही हैं ये सब बताता हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए। बिग बॉस नाम के किसी चिड़िया का नाम सुना है आपने? शुरू होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि अब हर साल भोजपुरी से भी किसी एक कंटेस्टेंट को लिया जाता है, और वो कंटेस्टेंट कौन होगा ये कैसे डिसाइड होता है? कंट्रोवर्सी के दम पे, राइट? नहीं, कभी कभार अनकंट्रोवर्शियल पर्सन को जगह मिल जाती है, जैसे पिछली बार नीलम गिरी को मिला था। लेकिन बिग बॉस में जितने भी कंटेस्टेंट जाते हैं सबका बैकग्राउंड देखो, ज्यादातर उस शो में वही लोग जाते हैं जो कंट्रोवर्सी के महारथी होते हैं। मैडम भी नंबर बना रही हैं। जितना भी ये सोशल मीडिया पर लय पोस्ट लय स्टोरी धय स्टोरी लय लाइव धय लाइव हो रहा है, ये सब कुछ बिग बॉस के लिए ऑडिशन चल रहा है, ठीक है? बाकी मैडम का एक और भी आरोप है, जो भी इनको एक्सपोज कर देगा वो बिका हुआ यूट्यूबर है। उसको निरहुआ ने खरीद लिया है, आम्रपाली ने खरीद लिया है, पवन सिंह ने खरीद लिया है, खेसारी लाल ने खरीद लिया है। ये इकलौती राजा हरिश्चंद्र की सुपुत्री। एक आरोप इनका और भी है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग आरोप है, और वो आरोप ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काजल राघवानी को आउटसाइडर कहा जाता है। अच्छा, हाँ। जो आप लोग मेरे सर पे ये टैग लगा रहे हो ना, आउटसाइडर वाला, जो गजब जोक है। अरे जो इंडस्ट्री वाले आउटसाइडर्स के साथ काम करने के लिए उनके वो चाटने तक के लिए तैयार हैं, वो इनको आउटसाइडर कह रहे हैं। असल में इस पूरी इंडस्ट्री में 80% लोगों को, जिन्होंने कभी इनके साथ कोई सी फिल्म या एल्बम के लिए एग्रीमेंट न किया हो, उनमें से किसी को भी नहीं पता था ये आउटसाइडर हैं, ये गुजरात से आई हैं। ऑडियंस को तो छोड़ दो, यूट्यूबर को तो छोड़ दो, इनकी इंडस्ट्री में ही 80% लोगों को नहीं पता था, जब तक इन्होंने खुद नहीं बताया था कि मैं गुजराती हूँ। और ये आज आउटसाइडर का रोना रो रही हैं। इससे बड़ा क्या बोलते हैं? हाँ, थोड़ा बोलिए तो। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। चलो मान लेते हैं कि भोजपुरी वाले इतने बड़े धुरंधर हैं जो आपको आउटसाइडर बोल रहे थे, तो आपकी जो इनसाइडर वाली इंडस्ट्री है, हाँ, जहाँ की आप हो गुजरात की, आपने ही एक बार कहा था किसी इंटरव्यू में कि मैंने अपनी गुजराती इंडस्ट्री से ही अपना कैरियर का स्टार्टिंग शुरू किया है, अपना स्ट्रगल शुरू किया है। आपकी जो पहली फिल्म थी वो कौन सी थी? गुजराती में या भोजपुरी में? भोजपुरी में। तो आपकी इनसाइडर वाली इंडस्ट्री जो है, आपकी जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री ने आपको क्यों लखेदा था? वही तो वजह रही होगी ना। वो तो आपकी अपनी इंडस्ट्री थी, वहाँ तो कोई आपको आउटसाइडर नहीं बोला होगा, वहाँ आपको काम करना चाहिए था। लेकिन नहीं, वहाँ टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत है जो आप लोगों में है नहीं। फिर आपने सोचा कि चलो एक बैलों की भी इंडस्ट्री है बिहार में, वहाँ चलते हैं। और यहाँ आने के बाद आपको पता चला कि जब तक किसी बड़े स्टार का सुहराएंगे नहीं तब तक कुछ काम बनने वाला नहीं है। मिला तो खेसारी लाल, लपेटा खूब दिनों तक उसको आपने। यहाँ खैर चलो, ये आपकी पर्सनल बात है, वो नहीं करेंगे। बाकी देखते हैं बिग बॉस में नंबर लगता है कि नहीं। लास्ट में एक बात ज़रूर कहूँगा, इसी इंडस्ट्री में नाम बनी है, यहीं पर ख़त्म भी हो जाएगी, ठीक है?
बना के रखो, ज़्यादा बेटर होगा। उम्मीद है कि ये जो कंट्रोवर्सी आप कर रही हो ये भी स्क्रिप्टेड ही हो, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस पोस्ट में आपको चालबाज कहा जा रहा है वो पोस्ट भी तो आप ही लाइक कर रही हो। मज़ा तो आपको भी आ ही रहा है। चलिए खैर, लाइक करके जाइएगा, और हाँ कोई बातचीत करनी है डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।